नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास सुनाना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अंग्रेजी इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन होने के कारण आदि ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तक और पश्चिमी में मकरान समुद्र तट पर सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल मांडा तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग करीब कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार का पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। हड़प्पा 6000 से 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, लोथल की ही श्रृंखला में ही हड़प्पा में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1920 में की गई। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सन 1857 में लाहौर मुल्तान रेलमार्ग बनाने में हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसे बहुत नुकसान पहुंचा। मोहनजोदड़ो, जिसका कि अर्थ मुर्दों का टीला है, 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदड़ो में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चहुंदड़ो नामक स्थान पर मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं के निर्माण का पता चलता है। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजुमदार ने किया तथा 1943 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। सबसे निचले स्तर से सिंधु संस्कृत के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई 1954-55 में श्री रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिले में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर था। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। कालीबंगा यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा की गई थी। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा यह स्थान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपत जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पत्तन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। आलमगीरपुर मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। रंगपुर गुजरात
गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित इस स्थल की खुदाई 1953-54 में ये रंगनाथ राव द्वारा की गई। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली हरियाणा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन इस स्थल की खुदाई 1973-74 में श्री रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कराई गई थी। सिंध प्रांत में स्थित इस नगर में कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्निलियन के मनके एवं पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से बैल की लघु मणमूर्ति एवं कांसे की कुल्हाड़ी मिली है। सुतकांगेडोर यह दक्षिण बलूचिस्तान में दस्त नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह फैले हुए थे। नगर निर्माण एवं भवन निर्माण सभी प्रमुख नगर जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा का दीवार का निर्माण कराया गया था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थीं। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग दक्ष थे। इसकी जानकारी प्राप्त भवनावशेषों से होती है। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। भवनों का निर्माण भी सुनियोजित ढंग से किया जाता था। प्रकाश व्यवस्था के लिए रोशनदान एवं खिड़कियां भी बनाई जाती थीं। रसोई घर, स्नान गृह, आंगन के भवन कई मंजिल के होते थे। दीवार ईंटों से बनाई जाती थी। भवनों घरों में कुएं भी बनाए जाते थे। लोथल में ईंटों से बना एक हौज भी मिला है। मोहनजोदड़ो में उत्खनन में एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत भव्य है। स्नाना कुंड से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोट की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद उसका अस्तित्व विद्यमान है। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में दोनों ओर छच्छा की पंक्तियों वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर व चौड़ाई 7 मीटर थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। संभवतः उस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार की राजकीय कोषागार के मुख्य रूप थे। जल निकासी। सिंधु घाटी की जल निकासी की योजनाएं अत्यधिक उच्च कोट की थीं। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियां बनाई गई थीं। मकानों की नालियां सड़कों या गलियों की नालियों में मिल जाती थीं। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था थी। इन्हें साफ करने के स्थान पर जगह जगह पर गड्ढे और मलकूप बने हुए थे। इन मलकूपों में कूड़ा करकट जमा हो जाता था और नालियों का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। नालियों के मोड़ों और संगम पर ईंटों का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर एवं गलियों करीब 3 मीटर की चौड़ी थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुष मोखे बनाए गए थे। नालियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता था। सामाजिक जीवन। हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता एक मजबूत कृषि ढांचे पर ही पनप सकती थी। हड़प्पा के किसान नगर की दीवारों के समीप नदी के पास मैदानों में रहते थे।
यहाँ शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य शहर में रहने वालों के लिए अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। कृषि के अलावा ये लोग बहुत सी अन्य कलाओं में भी विशेष रूप से निपुण थे। घरों के आकारों में भिन्नता को देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा समाज वर्गों में बंटा था। हड़प्पा संस्कृति के लोग भोजन के रूप में गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे। लोग मांसाहारी भी थे। विभिन्न जानवरों का शिकार कर सकते थे या शिकार करते भी थे। फलों का प्रयोग भी करते थे। खुदाई से बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिनमें आकार एवं प्रकार में से खाद्य व पेय सामग्रियों की विविधता का पता लगता है। पीसने के लिए चक्की का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के निवासियों की वेशभूषा के संबंध में कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा, साड़ी एवं पुरुष धोती एवं पगड़ी का प्रयोग करते थे। स्वयं हाथ से धागा बुनकर वस्त्र बनाए जाते थे। आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, भजबुंद, हंसली, कड़े, करधनी, पायजेब आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। कई लड़ी वाली करधनी और हार भी मिले हैं। आभूषण सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथी दांत, हड्डियों और पक्की मिट्टी के बने होते थे। अमीर बहुमूल्य धातुओं और जवाहरातों के आभूषण धारण करते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। धातु एवं हाथी दांत की कंघी एवं आईना का प्रयोग करते थे। केश विन्यास उत्तम प्रकार का था। खुदाई से काजल लगाने की एवं ओंठों को रंगने के अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। नृत्यांगना की मूर्ति हमें हड़प्पा संस्कृति में नाच गाने के प्रचलन को बताती है। मिट्टी एवं पत्थर के पांसे भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग के भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देखकर उनकी तकनीकी ज्ञान बहुत रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वे मिश्रित धातु बनाना जानते थे। उनकी मूर्तियाँ एवं आभूषण बहुत खूबसूरत थे। इस काल में भी शवों के जमीन में दफनाया जाना तय था। शवों के साथ पूरा पाषाण काल के समान भोजन, हथियार, गृहपात्र एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं भी साथ में रख दी जाती थी। मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे, जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य मृतकों को सम्मान देना था। मुख्य स्थलों पर शवों को जलाने की प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। जब शव जल जाता था तो उसकी राख मिट्टी को घड़ों में रखकर सम्मान के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था। सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे तथा हिरण, बारहसिंघे की सींगों, नीम की पत्तियों एवं शिलाजीत की का भी प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। समुद्र फेन, झाग भी औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। कृषि एवं पशुपालन आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंट की दीवार इंगित करती है कि बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो कूट हलरेख मिले हैं उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में जो मिला वो जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे सिंदन कहने लगे। हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील,
एक रूप लिपि और मानकीकृत मापतोल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल इक्के रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान भारत से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया था जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया से मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलोहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दलमुन और माकन। दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन से की जा सकती है। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उनका विदेशों में भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और तवीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। इनका सबसे सुंदर नमूना कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति है। खुदाई में सेलगढ़ी से बनी एक दाढ़ी वाले पुरुष की एक अर्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसके बाएं कंधे से दाएं कंधे के नीचे तक एक अलंकृत दुशाला और माथे पर सरबंद है। पत्थर की बनी हुई दो पुरुषों की प्रतिमाएं हड़प्पा की लघु मूर्तिकला के उदाहरण हैं। अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। मोहरों पर सांडों और भैंसों की सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं। हड़प्पा की खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृति की हैं, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं तथा दूसरी ओर लेख हैं। ये हाथी दांत व मिट्टी के लगभग 3600 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की कलाओं में धातु कला, जिसमें विशेष स्वर्ण कला का उल्लेख मिलता है। यहाँ के सोनारों द्वारा गलाई, ढलाई, नक्काशी, जोड़ने आदि का कार्य किया जाता था। सिंधु काल की कलाकृतियाँ इतनी विलक्षण और मनोहर हैं कि ऐसी कारीगरी पर आज का सुनार भी गर्व कर सकता है। खुदाई में अनेक ताम्र एवं मिट्टी के पात्र मिले हैं जो बहुत सुंदर एवं उच्च कोटि के हैं। यह वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार में मिले हैं। ये पानी भरने एवं अनाज रखने के काम आते हैं। ताम्रपात निर्माण कला में खुदाई में अनेक तांबे के पात्र मिले हैं। ये वर्गाकार, आयताकार में हैं, जिसमें चित्रकारी भी बनी है। सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई तो तकलियाँ प्राप्त हुई, जिनसे सूत काटने का काम भी यहाँ के निवासी करते थे और सूत काटने में निपुण थे। नृत्य तथा संगीत कला इस बात के भी प्रमाण हैं कि सिंधुवासी नृत्य तथा संगीत से परिचित थे। पहले हम कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति का उल्लेख कर आए हैं। इससे स्पष्ट है कि सिंधु प्रदेश में नृत्य कला का प्रचार था। इस मूर्ति की भावभंगिमा वैसी ही हृदयग्राही है जैसे कि ऐतिहासिक युग की मूर्तियों में देखने को मिलती हैं। बर्तनों पर कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो ढोल और तबले से मिलते जुलते हैं। अनुमान है कि सिंधुवासी वाद्य यंत्र भी बनाना जानते थे। मेसोपोटामिया के निवासियों की तरह हड़प्पा निवासियों ने भी लेखन कला का विकास किया। यद्यपि इस लिपि के पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए थे, पर अभी तक विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। कुछ विद्वानों ने तो इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग किया, पर वह भी असफल रहे। इस लिपि का द्रविड़, संस्कृत या सुमेर की भाषाओं से संबंध स्थापित करने के प्रयत्नों का भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। हड़प्पा की लिपि को चित्रलिपि माना जाता है। इस लिपि में हर अक्षर एक चित्र के रूप में किसी ध्वनि, विचार या वस्तु का प्रतीक होता है। लगभग 400 ऐसे चित्रलेख देखने में आए हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अतः हम हड़प्पा संस्कृति के साहित्य, विचारों या शासन व्यवस्था के विषय में अधिक नहीं कह सकते हैं। पढ़ना व लिखना शायद एक वर्ग तक सीमित था। हड़प्पा के लोग एक ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग एक ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते थे, शिव की पूजा। मोहनजोदड़ो से मैके को एक मुहर प्राप्त हुई जिस पर अंकित देवता को मार्शल ने शिव
का आदि रूप माना। आज भी हमारे धर्म में शिव की सर्वाधिक महत्ता है। मातृ देवी की पूजा सिंधु संस्कृत में सर्वाधिक संख्या में नारी मृण मूर्तियाँ मिलने से मातृ देवी की पूजा का पता चलता है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मोहर के आधार पर भी करते थे। हड़प्पा संस्कृति के समय से मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। हड़प्पा से कुछ लिंग आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार कुछ दक्षिण की मूर्तियों में धुएं के निशान बने हुए हैं, जिसके आधार पर यहाँ मूर्ति पूजा का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई, जब पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के आधार पर जल पूजा भी होती थी। सूर्य पूजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक प्रतीकों के आधार पर स्वास्तिक प्रतीक का संबंध सूर्य पूजा से लगाया जाता था, इसलिए सूर्य पूजा भी होती थी। नाग पूजा मोहरों पर नागों के अंकन के आधार पर नाग पूजा होती थी। मोहरों पर कई तरह के वृक्षों जैसे पीपल, केला, नीम आदि का अंकन मिलता है। इससे अनेक धार्मिक महत्ता का पता चलता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।